करेंगे बड़ी खबर का, जहां पीसीसी सदस्यों की लिस्ट पर बड़ा विवाद हो गया है। पीसीसी विवाद में अभिषेक सिंह का इस्तीफा आ गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे हैं अभिषेक। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी को इस्तीफे की वजह बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा को भी भेजा है त्यागपत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीसीसी सदस्यों की लिस्ट पर विवाद बढ़ गया है। पीसीसी विवाद में अभिषेक सिंह, जो कि प्रीतम सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी को उन्होंने वजह बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। आकाश गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, ये जो पीसीसी विवाद चल रहा है उसमें अब प्रीतम सिंह के बेटे का इस्तीफा भी आ गया है, क्या जानकारी है उसको लेकर? बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में करण मेहरा ने पीसी सदस्यों की घोषणा की थी और उसके बाद कह सकते हैं कि लगातार इस लिस्ट के जारी होने के बाद से ही जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अनदेखी को लेकर नाराजगी जो है बयां की है और यही वजह थी कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके कुछ ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया है जिनका कहीं न कहीं जनाधार नहीं है। तो ऐसे में जो विवाद है वो लगातार पीसीसी में बढ़ता हुआ नजर आया है और यही वजह है कि वरिष्ठ नेता जहाँ पहले अपनी अनदेखी को लेकर नाराज थे, तो वहीं अब कल माना जा रहा है कि जो कांग्रेस में सदस्य पीसीसी सदस्य बनाए गए थे अभिषेक सिंह, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है करण मेहरा को सौंपा है, भेजा है। उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके से वरिष्ठ नेता उनके पिता के पास यानी कि प्रीतम सिंह के पास आकर के इस बात को कह रहे थे कि वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं वो काफी आहत हुए और उनका कहना ये था कि जिस तरीके से लगातार विवाद भी बढ़ रहा है, कई लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, तो उसके चलते उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपने पद से जो है जो पीसीसी सदस्य है उससे इस्तीफा देंगे और और उन्होंने आग्रह भी ये किया गया है कि करण मेहरा ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी थी उसके लिए उनका आभारी भी है और उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जिस तरीके से उनके दादा और पिता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर सकते हैं और काम करते भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ रहा है, कई लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और किसी तजुर्बेदार या फिर किसी वरिष्ठ नेता को जो छूट गए हैं उनको कहीं ना कहीं उनके पद पर बिठाया जाना चाहिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है और उसी बीच जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये बातें चर्चाएं जोरों पर हैं कि इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी सीधे तौर पर उनसे बात भी करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने सीधे कहा था कि उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जिस तरीके से उनके पिता के पास कई लोग भी आ रहे थे और नाराजगी जाहिर कर रहे थे अपनी अनदेखी को लेकर के, तो ऐसे में उनका मन काफी आहत हुआ और उसी के चलते उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन आकाश, ये जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट किस बेसिस पे जारी की गई है? क्या वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसका आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर कि वरिष्ठ जो नेता रहे हैं उनको नजरअंदाज किया गया है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें जो लिस्ट जारी की गई है, लगातार उसको लेकर नाराजगी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को कई ऐसे चेहरे थे जो काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, उनको इसमें दरकिनार कराया गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस अध्यक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो ये लिस्ट बनाई गई है उसमें जब कांग्रेस का राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था कि युवाओं को काफी तरजीह दी जाएगी, युवा चेहरों को उसमें शामिल किया जाएगा, तो उसी आधार पर ये लिस्ट बनाई गई है कि युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाए, तो उसी के चलते लिस्ट में तमाम परिवर्तन किए गए हैं और वही आधार कहीं न कहीं रखा गया है जो चिंतन शिविर में तय किए गए थे। ऐसे में जो अनुभवी लोग हैं उनका लाभ कहीं न कहीं आने वाले समय में प्रदेश संगठन का भी विस्तार होना है, करण मेहरा की टीम बननी है, उसमें भी कहीं न कहीं लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये तमाम चीजें उसमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में पहले ही तमाम चीजों को लेकर अंतर्कलह भी है, कई लड़ाई झगड़े नाराजगी भी है और उसी बीच अब इस तरीके की बातें सामने आना और उस तरीके से पहली लिस्ट में ही इस तरीके से विवाद खड़ा होना निश्चित तौर पर कहने के आने वाले समय में कांग्रेस की चिंता की बात है। बिल्कुल आकाश, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक ने ये बात कही है कि आपने ऐसे लोगों का नाम शामिल किया है जिन पर सहमति नहीं थी, तो अगर युवा चेहरों को भी अगर तरजीह दी जानी थी तो उस पर पहले सहमति नहीं ली गई थी। अगर सबकी सहमति नहीं थी तो कैसे उस लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया? बिल्कुल, जिस तरीके से उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि उनको सदस्य बनाया गया है, वो एक उनके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वो आभारी हैं कि युवा चेहरे वो हैं और ऐसे में युवा चेहरे को अगर तरजीह दी जाती है तो स्वाभाविक बात है कि अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कई लोगों का ये कहना कि उनकी अनदेखी की गई है, उनकी नाराजगी सामने आ रही है और लगातार हम अगर बात करें तो जिस तरीके से ये भी बातें सामने आई कि कांग्रेस में एक परिवारवाद कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो कहीं ये आरोप ना लगे कि प्रीतम सिंह के बेटे के चलते जो है उन्हें सदस्य बनाया गया है, तो ऐसे में ये
डिसीजन उन्होंने लिया है कि वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही काम करते रहेंगे, जैसे पहले भी वो काम करते रहे हैं। ऐसे में अपने पद पे ना रह करके किसी और अन्य साथी को अगर वो जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और सही बात है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और मजबूत होगी। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।